ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतार्थ। ओम नमः शिवाय। हम सभी आज से फागुन मास में शिव महापुराण का श्रवण करेंगे। अगर आप इसे जल्दी ही सुबह उठकर ना सुन पाए तो दिन में जरूर सुने, पर अगर आप इसे सुनना प्रारंभ कर रहे हैं तो पूरा जरूर करिएगा। श्री सौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं प्रभु। मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन तो कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि कैसे हो सकती है, तथा सात पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं प्रभु। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट और परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तो हे तात, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तो सूत जी ये सब सुनकर के कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ सौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। तो हे वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, और तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने प्रवचन किया था। वह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला एक उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि को उपदेश पाकर बड़े ही आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है और इसे इस भूतल भगवान शिव का वाक्मय स्वरूप का सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन स्वरूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यह संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों को यह पुराण अवश्य ही पढ़ने चाहिए तथा कलयुग में और फाल्गुन मास में इसका अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इसके अध्ययन को भी अभिष्ट साधन माना गया है। इसी तरह से इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनवांछित को फल देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का भोग करके अंत में वह शिवलोक को जाता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोक से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजित है। जो निरंतर अनुष्ठान पूर्वक इसको पांचता है और नित्य इसका श्रवण करता है वह पुण्यात्मा होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। वो उत्तम पुरुष बुद्धि वाला अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस पुराण का पूजन करता है वह संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के बेचने से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह व्यक्ति सदा ही सुखी रहता है। वह निर्मल भगवान शिव का सर्वस्व होता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि इसका प्रेम पूर्वक श्रवण और पाठ करना चाहिए। अब यह सब सुनकर के शौनक जी कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, आप तो बड़े ही धन्य हैं। परमार्थ तत्व के ज्ञाता, आपने कृपा करके हम लोगों को बड़ी ही अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ दूसरा साधन तो कोई है ही नहीं। इस बात को हमने आज तक आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक ही समझ लिया है। तो हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, कृपा करके हमें यह सब बतलाइए। सूत जी कहते हैं कि हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल, काम, क्रोध
आदि में निरंतर डूबा रहता है, वे इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। और इसी विषय के जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश निश्चित है। अब मैं तुम्हें पहले की बात बताता हूँ। कहीं किरानों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो कि ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से बिल्कुल विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भी भ्रष्ट हो चुका था और वैश्यावृत्ति में भी तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा धन भी कभी धर्म के काम में नहीं लगा और वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार के आचार विचार से भ्रष्ट हो चुका था। अब वह एक दिन घूमता घामता देवयोग से झूसी प्रयाग में जा पहुंचा और वहां उसने शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हो रखे थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया और उस बुखार से उसको बहुत बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण की मुखार विधि से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुन रहा था। अब वह 1 मास के बाद ज्वर से अत्यंत ही कमजोर हो गया था और इससे वह बुखार में ही चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्थगण भी आ गए। उनके गौर अंग पूर्वक उज्जवल समान थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उसके संपूर्ण अंग में भस्म सुभाषित हो रही थी। रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सबके सब क्रोध पूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान में बैठाकर वे दूत उसे कैलाश जाने के लिए उद्यत हो गए। अब उसी समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। अब साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन 4 दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन दूतों से कोई बात नहीं की, उल्टे उन सबकी पूजा और प्रार्थना की। अब इसके बाद वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। इससे आगे की कथा में शौनक जी कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत ही आनंदमय में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को कहिए। इसे सूत जी बोले कि हे शौनक जी, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे सामने एक अत्यंत गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण्य और ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशफल नामक ग्राम था, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते थे। वे सबके सब बड़े ही दुष्ट थे। उनका मन दूषित विषय भागों में ही लगा रहता था। न वे देवताओं पर विश्वास करते थे और न ही भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले थे। किसानी किया करते थे और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे। वे व्यभिचारी और खल थे। ज्ञान, वैराग्य और समर्थन का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे इन बातों को तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। वो सभी पशु बुद्धि वाले थे। वहाँ के अन्य वर्णों के विषयों में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख और बुरे होते। वे सदा कुकर्म में ही लगे रहते थे और नित्य विषय भोगों में डूबे रहते थे। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी थी। वे सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वदा शून्य थे। इस प्रकार उस गांव में केवल और केवल दुष्टों का निवास था। उस वाशफल नामक गांव में किसी समय एक विंदुंग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बहुत बड़ा अधम था, दुराचार और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, पर वह भी कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचला। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए और उसकी स्त्री चंचला काम से पीड़ित होकर के स्वयं ही धर्मनाश के भय से केस सहन कर भी
दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। अब इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत हो गया और वह समय व्यर्थ हुआ। उसके बाद शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित दुष्ट बुद्धि वाला ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक वह नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ उसी घर में रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गौकर्ण क्षेत्र पर गई। तीर्थयात्रियों के सदके उसमें भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल से स्नान कर लिया और फिर वह साधारणतया अपने भाई बंधुजनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में चली गई और उसने एक देववश ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम गाथा को सुन लिया। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं तथा यमराज के दूत उनकी योनियों में दबे हुए लोहे का पवित्र डालते हैं, पौराणिक ब्राह्मण के मुख से वह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर के चंचला भय से व्याकुल होकर के कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले लोग वहां से बाहर निकल गए तब व्यवेद नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचला ने कहा, यही ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपने वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप रही हूँ। मुझे चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूँ। आगे कहती है कि कुत्सिक विषयों में फंसी हुई हूँ मैं और अपने धर्म से विमुख हो चुकी हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति को मुझे पड़ना पड़ेगा और कौन से बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे मुझे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे। मैं कैसे नरक यातना सहन करूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहन कर सकूंगी। मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी हुई हूँ। तो हे ब्राह्मण, आप ही मेरी गुरु, आप ही मेरी माता और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए प्रभु, उद्धार कीजिए। ऐसा कहते हुए सूति जी कहते हैं कि हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचला ब्राह्मण देवताओं के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। अब ब्राह्मण ने चंचला को क्या कहा ये हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप शिव जी की और श्री हरि की आराधना अवश्य करें। श्री हरि विष्णु आप सबके सारे मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।